तो आज आपका फिर से स्वागत है और आज हम जो बात करने वाले हैं तो वो है हमारा जो अप्रेंटिसशिप का जो एग्ज़ाम होता है, मतलब जब हमारा अप्रेंटिसशिप ख़त्म हो जाता है, अप्रेंटिसशिप का टर्निंग ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हमारा एक एग्ज़ाम होता है जिसको हम AITT का एग्ज़ाम बोलते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट जिसको हम बोलते हैं। और इसके साथ ही साथ वो हमें देना पड़ता है और उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे, मतलब वो जो एग्ज़ाम होता है उसमें AITT का एग्ज़ाम, तो उसमें जो क्वेश्चन आते हैं तो उसी क्वेश्चन पर हम आज यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ ये जो हमारा ट्रेड है जिसका नाम है हमारा मैकेनिक डीजल, या तो कहें कि डीजल मैकेनिक जो है उसी ट्रेड का ये है, आपको समझ लेना है। मतलब ये कौन सा ट्रेड से रिलेटेड है, डीजल मैकेनिक का है। जो आपके अप्रेंटिसशिप का जब एग्ज़ाम होता है लास्ट में, जब आपका अप्रेंटिसशिप ख़त्म हो जाता है तब, तो वही सारे यहाँ पर हमारे MCQs हैं जो आपके वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो शुरू करने से पहले आपने अभी तक हमारा सपोर्ट नहीं किया हुआ है तो बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कर देना, जिससे और भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें आप तक समय समय पर पहुँचती रहे। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है, अ 4 स्ट्रोक इंजन प्रोड्यूसेस 1 पावर स्ट्रोक इन ब्लैंक। 4 स्ट्रोक इंजन खाली स्थान में एक पावर स्ट्रोक पैदा करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, इसका करेक्ट वाला ऑप्शन है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। 2 एवोल्यूशंस ऑफ क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर, इसका करेक्ट वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर हमारा है, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट डीजल इंजन। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है डीजल इंजन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, इट इज़। ये हमारा कौन सा करेक्ट है? इसका ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ स्पार्क इग्निशन इंजन। ये स्पार्क इग्निशन इंजन है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इन एन इंजन द लेंथ ऑफ स्ट्रोक इज इक्वल टू ब्लैंक। एक इंजन में स्ट्रोक की लंबाई खाली स्थान के बराबर होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 2s थ्रो ऑफ क्रैंकशाफ्ट का 2 गुना थ्रो, इसका करेक्ट वाला ऑप्शन था कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट वाला ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वेयर डज बर्निंग ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर टेक प्लेस इन अ पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन में वायु ईंधन मिश्रण कहाँ जलता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। हमारा इसका करेक्ट वाला ऑप्शन है कौन सा? इंजन सिलेंडर में इसका करेक्ट वाला ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग अ रेचेट स्टॉप ऑन अ माइक्रोमीटर। एक माइक्रोमीटर पर रेचेट स्टॉप प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट वाला ऑप्शन है कौन सा? टू कंट्रोल प्रेशर ऑन द वर्कपीस पर दबाव को नियंत्रित करना है, इसका करेक्ट वाला ऑप्शन है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हाट इज़ द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन बाय ए स्टील रूल। न्यूनतम माप क्या है जो स्टील पैमाने पर लिया जा सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, 0.50 mm, 0.50 मिलीमीटर, इसका करेक्ट वाला ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, द टूल यूज टू चेक द स्क्वायरनेस ऑफ अ सरफेस इज ब्लैंक। किसी सतह की वर्गकारिता को जांचने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, ट्राई स्क्वायर, या तो
बढ़ई गुनिया इसका करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा सॉफ्ट सोल्डर कंटेंस लीड एंड ब्लैंक। मृदु टांका शीशा और खाली स्थान से युक्त होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? टीन। कौन सा? टीन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा विच अमंग दीज फ्लेम्स गिव्स द हाईएस्ट टेम्परेचर। इन ज्वालाओं में से कौन सी सबसे अधिक तापमान देती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा? ऑप्शन नंबर, तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका करेक्ट वाला ऑप्शन है। कौन सा? ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। कौन सा? ऑक्सी एसिटिलीन लो इसका करेक्ट ऑप्शन था। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा द टूल शोन इन द फिगर गिवन बिलो इज यूज इन शीट मेटल वर्किंग इट इज़ कॉल्ड। नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए उपकरण का उपयोग शीट धातु के काम में किया जाता है, यह कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पर है हमारा स्नाइप या कतरन इसका हिंदी में नाम होता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है व्हाट इज़ अ मैलेट मेड ऑफ। हमारा क्वेश्चन है मैलेट किस चीज़ से बना होता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन हमारा जो सी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हार्डवुड सख्त लकड़ी इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 हमारा कौन सा है? इन अ डीजल इंजन वेयर डज द मिक्सिंग ऑफ एयर एंड फ्यूल। डीजल इंजन में वायु और ईंधन का मिश्रण कहाँ होता है? तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इन द कम्बस्टन चैम्बर दहन कक्ष में इसका करेक्ट वाला ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा वेयर आर द पोर्ट्स प्रोवाइडेड इन अ 2 स्ट्रोक इंजन। 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट्स को कहाँ प्रदान किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन हमारा है इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? इन द सिलेंडर वॉल में इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर है हमारा 14 है हमारा व्हाट आर पिस्टन रिंग्स मेड ऑफ। पिस्टन के छल्ले किससे बने होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? कास्ट आयरन या ढलवा लोहा जिसको हम हिंदी में बोला करते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा व्हेन डज स्पार्क प्लग फायर इन एसआई इंजन। एसआई इंजन में स्पार्क प्लग कब प्रज्वलित होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी जस्ट बिफोर पिस्टन रीचेस टीडीएस। पिस्टन के ठीक टीडीएस पहुंचने से पहले इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा व्हाट पैरामीटर कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग मल्टीमीटर। मल्टीमीटर का उपयोग करके किस मानदंड को मापा जा सकता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट वाला ऑप्शन है। कौन सा? ऑल ऑफ दिस, ये सभी इसका करेक्ट वाला ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट है हमारा 17। हमारा क्वेश्चन 17 हमारा क्या है? वो ट्रांजिस्टर हैज़ ब्लैंक। एक ट्रांजिस्टर में खाली स्थान होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी
2 पीएन जंक्शंस, 2 पीएन जंक्शंस इसका करेक्ट वाला ऑप्शन, 2 पीएन जंक्शन इसका करेक्ट वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18 पर। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शोन इन द गिवन फिगर, फिगर गिवन बिलो। नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए सर्किट का कुल प्रतिरोध क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, 12 ओम, 12 ओम इसका करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट टाइप ऑफ सर्किट इज शोन इन द गिवन फिगर। नीचे दिए गए चित्र में किस प्रकार का सर्किट दिखाया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, सीरीज पैरेलल सर्किट। या तो हिंदी में इसका लिखा हुआ है हमारा सीरीज समांतर सर्किट, इसका करेक्ट वाला ऑप्शन था। आपको बिल्कुल भी ध्यान देना है, जब भी आपका डायग्राम आएगा तो क्या होगा, आपका क्वेश्चन हल्का सा आपको क्या कर लेना है, ध्यान से समझना है, देखना है। अदरवाइज जैसे यहाँ पर क्या होता है, हमेशा से आपका जो डायग्राम होता है वो ब्लर आता है, मतलब आपको क्लियर नहीं दिखेगा। आपको ध्यान देना है, क्योंकि क्या होता है, सारी कुछ चीज़ों को आपको याद भी करना पड़ता है, अदरवाइज़ बहुत सारी दिक्कतें आपको हो सकती है। तो आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस को आपको रटना भी पड़ता है। क्यों? क्योंकि अब चीज़ें हमेशा से आपको ब्लर दिखाई देती है, मतलब आपको एग्जाम्स में हमेशा से आपको जब भी डायग्राम आएगा आपको तो ब्लर उसमें दिखता है। तो आपको ध्यान रखना है, अलर्ट रहना है, ताकि आपका कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 20। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। वे कौन से कारक हैं जिन पर किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है? तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट वाला ऑप्शन है। कौन सा? मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, चालक का पदार्थ, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ सर्किट कैरिंग 10 एम्पियर करंट फॉर 1 मिनट। सर्किट के माध्यम से 1 मिनट के लिए 10 एम्पियर का करंट वहन करने वाले आवेश में के कितने कूलम्ब प्रवाहित होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा, इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? 600 इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 कैपेसिटर्स ईच ऑफ 40 माइक्रो एम्पियर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। प्रत्येक 40 माइक्रोफेराड के 4 संधारित्र समानांतर से जुड़े हैं। प्रणाली में के समतुल्य धारिता क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, जहाँ पर है हमारा 160 माइक्रोफेराड, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए, 160 माइक्रोफेराड। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, द सिलेंडर ब्लॉक ऑफ एन ऑटोमोबाइल इज नॉर्मली मेड ऑफ ब्लैंक। ऑटोमोबाइल का सिलेंडर ब्लॉक सामान्य रूप से खाली स्थान से बना होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, जिसमें से हमारा कास्ट आयरन डलवा लोहा, जिसका करेक्ट वाला ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which one among these is not a component of engine कूलिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा इंजन शीतलन प्रणाली का एक घटक नहीं है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट वाला ऑप्शन है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, मोटर, जिसको हिंदी में मोटर ही कहा जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टाइप ऑफ बियरिंग यूज फॉर कनेक्टिंग द मेन बियरिंग इज ब्लैंक। कनेक्टिंग रोड मुख्य बेयरिंग
के लिए प्रयोग होने वाला बेयरिंग का प्रकार है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर ए, प्लेन बियरिंग या प्लेन बियरिंग इसका हिंदी में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द क्वालिटी ऑफ डीजल ऑयल इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्लैंक। डीजल तेल की गुणवत्ता खाली स्थान से दर्शाई जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, C10 नंबर या C10 संख्या है, इसको हिंदी में कहा जाता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, इन अ डीजल इंजन टर्बोचार्जर इज ड्रिवन बाई ब्लैंक। डीजल इंजन में टर्बोचार्जर खाली स्थान के द्वारा संचालित होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, एग्जॉस्ट गैसेस या निकास गैसेस उसका हिंदी में नाम होता है, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। द लोअर पोर्शन ऑफ अ पिस्टन इज कॉल्ड एज ब्लैंक। पिस्टन के निचले हिस्से को खाली स्थान कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पर है हमारा स्कट, या हिंदी में भी उसका नाम लिखा हुआ है हमारा स्कट। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है हमारा द टाइप ऑफ इंजन लेआउट सोन बिलो इज ब्लैंक। नीचे दिखाया गया इंजन लेआउट का प्रकार खाली स्थान है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, जिस पर है हमारा वी इसको बोलते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारा है, इफ एंड इंजन वॉल्व ओपन्स लेट व्हाट टेक्निकल टर्म्स इज यूज्ड टू इंडिकेट दिस। यदि इंजन का एक वॉल्व देर से खुलता है तो इसको संदर्भित करने के लिए कौन सा तकनीकी शब्द प्रयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, लेग, या हिंदी में भी उसको लेग ही कहा जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है हमारा द इंटरनल डायमीटर ऑफ इंजन सिलेंडर इज टर्म्ड एज ब्लैंक। इंजन सिलेंडर के आंतरिक व्यास को खाली स्थान कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बोर, या जिसको हम हिंदी में भी बोर ही इसमें लिखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32। द ऑपरेशन ऑफ फोर्सिंग एडिशनल एयर अंडर प्रेशर इन द इंजन सिलेंडर इज कॉल्ड ब्लैंक। इंजन सिलेंडर में दबाव के तहत अतिरिक्त हवा को धकेलने की क्रिया को खाली स्थान कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पर है हमारा सुपर चार्जिंग, या हिंदी में भी उसको लिखा हुआ है हमारा सुपर चार्जिंग। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 33। व्हाट इज नॉर्मली द कलर ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम अ डीजल इंजन। डीजल इंजन से निकलने वाली गैसों का रंग क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक, या जिसको हम काला बोलते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 पर। वेयर आर इंजेक्टर्स एंड हीटर्स प्लग्स लोकेटेड इन अ डीजल इंजन। डीजल इंजन में इंजेक्टर और हीटर प्लग कहाँ स्थित होते हैं? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, ऑन द सिलेंडर हेड, सिलेंडर शीर्ष पर इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which among the following lubricating oils has the highest viscosity? निम्नलिखित चिकनाई वाले तेलों में से किसमें सबसे अधिक चिपचिपापन होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, SAEAT इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ दीज एलिमेंट्स नीड टू बी एलिमिनेटेड टू प्रिवेंट फायर। आग को रोकने के लिए इनमें से किस तत्व को
हटाने की आवश्यकता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें से हमारा ऑक्सीजन, हिंदी में भी उसको हम ऑक्सीजन ही बोलते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारा, व्हाट शुड नॉट बी यूज टू पुट ऑफ फायर फ्रॉम बर्निंग लिक्विड्स। जलते हुए तरल से लगी आग को बुझाने के लिए क्या प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, वाटर, या हिंदी में जिसका नाम होता है पानी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, वाई इज इट नेसेसरी टू कीप एग्जॉस्ट पाइप्स ऑफ अ स्टेशनरी डीजल इंजन कवर्ड विथ इंसुलेटिंग मटेरियल। स्थिर डीजल इंजन के बाहर निकले पाइप को रोधक सामग्री से ढकना क्यों आवश्यक है? करेक्ट ऑप्शन हमारा इसका कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, टू रिड्यूस हीट ट्रांसफर टू द इंजन रूम। इंजन कक्ष में ताप हस्तांतरण को कम करने के लिए इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39, अदर देन CO2 फायर एक्सटिंग्विशर which type of fire extinguisher can be used on electrical fire? CO2 अग्निशामक के अलावा किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग बिजली की आग पर किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर, शुष्क रसायन शामक, इसका करेक्ट ऑप्शन था। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 पर है हमारा कौन सा? A file should be used only when fitted with a wooden handle, otherwise blank। एक रेती का उपयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब वो लकड़ी के हैंडल के साथ जुड़ी हो, अन्यथा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जिस पर है हमारा इट विल पियर्स इन योर हैंड। ये आपके हाथ में चुभ जाएगी। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। कौन सा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, टू इंश्योर मैक्सिमम स्टेबिलिटी हाउ शुड यू पोजीशन योर फीट व्हेन लिफ्टिंग लोड। अधिकतम स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आपको भार उठाते समय अपने पैरों को कैसे रखना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन हमारा इसका कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट ऑप्शन है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, कीप योर फीट अपार्ट एंड फ्लैट ऑन द फ्लोर। अपने पैरों को अलग रखें और फर्श पर सपाट रखें। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट था। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, व्हेन मूविंग हेवी ऑब्जेक्ट मैनुअली व्हाट इज द ऑप्टिमम हाइट एट विच इट शुड बी हेल्ड। जब एक भारी वस्तु को हाथों से हस्तांतरित किया जाता है तो इष्टतम ऊंचाई क्या है जिस पर इसे पकड़ना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट लेवल, कमर के स्तर पर, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 43, डेसिबल डीबी इज ए यूनिट ऑफ। डेसिबल डीबी की खाली स्थान की इकाई है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, साउंड या आवाज़ जिसको हम बोलते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्लास ए फायर मीन्स फायर ड्यू टू ब्लैंक। श्रेणी ए, आग का आशय खाली स्थान के कारण लगी आग से है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, जहाँ पर है हमारा वुड या लकड़ी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What is normally the point angle of a center punch। एक केंद्र पंच का सामान्यतः बिंदु कोण क्या होता है? तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पर है हमारा 90 डिग्री। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 46। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा है, the purpose of drilling a hole between the crankshaft main journal and crank pin is to खाली स्थान। क्रैंकशाफ्ट मुख्य जर्नल और क्रैंक पिन के बीच एक
छेद ड्रिल करने का उद्देश्य खाली स्थान होता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है इसका ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट वाला ऑप्शन है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, जहाँ पर है हमारा लुब्रिकेंट कनेक्टिंग रोड बियरिंग, संयोजी छड़ बियरिंग से को चिकना करना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट वाला ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। What tool should be used if a precise amount of torque is to be imparted to a fastener? यदि फास्टनर को एक सटीक मात्रा में टॉर्क देना है तो किस उपकरण का उपयोग किया जाना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? टॉर्क रेंच या टॉर्क रेंच इसका, जिसमें रेंच इसका हिंदी में नाम होता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 48। विच टूल इज यूज टू फिनिश द एनलार्ज एंड ऑलरेडी ड्रिल्ड होल? पहले से ही ड्रिल किए गए क्षेत्र को परिष्कृत करने और बड़ा करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रिमर या रिमर जिसका हिंदी में नाम होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 49 कौन सा? वाई आर क्रैंकशाफ्ट बियरिंग मेड इन टू हाफ्स? क्रैंकशाफ्ट बियरिंग को दो हिस्सों में क्यों बनाया जाता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर, करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज दे आर इजी टू रिप्लेस, क्योंकि उन्हें प्रतिस्थापित करना आसान है। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा है व्हाट डज अ टेकोमीटर इन डीजल इंजन मेजर? डीजल इंजन में टेकोमीटर क्या मापता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? आरपीएम ऑफ द इंजन, इंजन का आरपीएम इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। तो आज हम इतने ही क्वेश्चंस को कवर करते हैं और इसके साथ आपको क्या कर देना है, अभी तक आपने हमारा सपोर्ट नहीं किया या तो कहीं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आपको बिल्कुल भी वीडियो को लाइक कर देना है, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम और भी अच्छी चीज़ें आप तक पहुँचाते रहें, ताकि आपका क्या हो, आपको जानकारी मिल पाए कि और आपका मार्क्स आपके एग्जाम्स में बढ़िया से बढ़िया है। सारे क्वेश्चंस आपके निमी के क्वेश्चन बैंक के हैं, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। और सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से आने वाले हैं, एकदम ऑप्शंस के साथ, एकदम कॉपी पेस्ट आपके क्वेश्चंस और उसके ऑप्शंस आने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी प्रकार की जानकारी वाली आपको वीडियोज़ हमेशा से मिलती रहेगी। आपको क्या कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, जिससे आपको और भी आगे आने वाली चीज़ों का जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।